जैसा कि हम सभी को पता है, इलेक्शन कमीशन ने 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन के अनाउंसमेंट कर दिए हैं। इसी पर महुआ मांझी का जेएमएम लीडर की उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बंगाल इलेक्शंस को लेकर के, ये सुनिए। साथ ही साथ उन्होंने देश भर में व्यापक एलपीजी क्राइसिस के ऊपर भी अपनी टिप्पणी दी है, सुनिए। जी, 5 स्टेट में है, लेकिन बंगाल में 2 फेज़ में है, बाकी जगहों पे एक फेज़ में। तो बंगाल में भी एक ही फेज़ में होता, अब 2 फेज़ में क्यों है, ये इस पर प्रश्न है। और ऐसे भी बंगाल में अभी काफ़ी हंगामा भी हो रहा है एसआईआर को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार धरने पे बैठी हुई थी एसआईआर को लेकर। तो ऐसे माहौल में बंगाल चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी लोगों की नज़रें हैं। और ये जो बता रहे थे जो खाड़ी युद्ध वगैरह जो चल रहा है जी उसका भी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी देश संकट में है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका का इंटरफेरेंस और जिस तरह से जहाज़ों तक को उड़ा दिया जा रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। अभी हमारे देश में उसकी वजह से जो एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे माहौल में चुनाव डिक्लेयर होना एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें सब कुछ अच्छे से हो जाए। हम लोग तो यही मनाएंगे कि केंद्र सरकार इसे संभाल ले, स्टेट गवर्नमेंट भी संभाल ले, क्योंकि इस अफरा तफरी में अभी उसी दिन, कल ही मैं परसों की बात कर रही हूँ, तृणमूल कांग्रेस के साथ हम लोग प्रोटेस्ट में थे पार्लियामेंट के बाहर। तो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की जो अभी नेत्री हैं, जो अपनी कमेटी की मेंबर और हेड है, वो शताब्दी रॉय, वो बता रही थी कि बंगाल में जो शादियां हो रही हैं, पार्टियां, उसमें उनके पास फ़ोन आया कि 1,500 लोगों को आमंत्रित कर चुके हैं और एलपीजी गैस नहीं है। अब हम खिलाएंगे क्या मैडम उन लोगों को? तो इस तरह की समस्या अगर एक पार्टी के लिए हो रही है, तो सोचिए कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, जब चुनाव है, तो लोग उस तरफ संभालेंगे कि चुनाव का काम करेंगे। चुनाव में जाहिर सी बात है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, सब लोग प्रचार पे निकलेंगे, तो गाड़ियों के लिए पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो इस तरह की परेशानी आएगी। तो चुनाव डिक्लेयर तो हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे लोग। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।